हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन एग्जाम में आरबीआई सर्कुलर की सीरीज हम देख रहे हैं, जिसमें हमने जुलाई 2022 के लगभग सभी सर्कुलर को समराइज़ करने की कोशिश की है। तो ये सर्कुलर फ्रेंड जो है 11 जुलाई 2022 को आया था और ये रिलेटेड है आपका इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़ के बारे में। ठीक है, तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको डॉलर में, यूरो में, इन सब में सेटल किया जाता था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी चाहता है कि इसको जो है इंडियन रुपीज़ में ही सेटल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इंडियन रुपए को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो in order to promote growth of global trade with emphasis on export from India and to support the increasing interest of global trade community in INR, है ना, Indian rupees, it has been decided to put in place an additional arrangement for invoicing, पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स इन INR। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि इनवाइसिंग, पेमेंट और सेटलमेंट के लिए इंडियन रुपीज़ में ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी होता है उसको इंडियन रुपीज़ में ही सेटल किया जा सके, इनवाइसिंग की जा सके, उसकी पेमेंट ली जा सके, इसके लिए जो है कॉन्सेप्ट लाया हुआ है, एक एडिशनल अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है, बिफोर पुटिंग इन प्लेस दिस मैकेनिज्म अथराइज्ड डीलर बैंक शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस एट मुंबई। लेकिन इस मैकेनिज्म को अगर शुरू करना चाहता है कोई भी बैंक, तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन चाहिए होगी, प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा, और ये कौन देगा? फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, और ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजेक्शन INR अंडर फेमा इज मतलब जो है फेमा एक्ट के तहत। फेमा एक्ट पहला ये पूछा था आपसे कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है फ्रेंड्स। ये 1999 में आया था, 1999 में आया था। ठीक है, तो जो क्रॉस बॉर्डर हमारी ट्रेड ट्रांजेक्शन है वो INR में कैसे होंगी, उसके बारे में डिटेल में गाइडलाइन यहाँ दी हुई है। इनवाइसिंग कैसे करेंगे, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, सेट ऑफ होगा, बैंक गारंटी होगी, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। इनवाइसिंग, ऑल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर दिस अरेंजमेंट में बी डिनोमिनेटेड एंड इनवाइस्ड इन INR। ठीक है, रुपीज़। तो जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगे इस अरेंजमेंट के तहत, वो जो है उनकी इनवाइसिंग जो है रुपए में होंगी। ओके, किस में होगी? रुपए में होगी, डॉलर में नहीं होगी, यूरो में नहीं होगी, रुपए में होगी। एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज, है ना, ऑफ टू ट्रेड पार्टनर करेंसीज में बी मार्केट डिटरमाइन। तो जो भी दो देश इन्वॉल्व होंगे, मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अगर इन्वॉल्व है, तो जो भी दो करेंसीज हैं, मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ना, और इंडियन रुपीज़ है, तो जो भी करेंसीज इन्वॉल्व हैं वो उनका जो एक्सचेंज रेट होगा फ्रेंड्स, वो मार्केट डिटरमाइंड होगा, मार्केट के थ्रू ही डिसाइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। सेटलमेंट जो होगा, द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन अंडर दिस अरेंजमेंट शैल टेक प्लेस इन INR इंडियन रुपीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन एज बिलो। ठीक है, तो जो भी सेटलमेंट होगा, जो भी मतलब आपने कोई चीज़ जो है मान लीजिए इंपोर्ट किया, है ना, आपने मान लीजिए कार इंपोर्ट की जर्मनी से, है ना, तो जर्मनी में जो हमें पेमेंट करनी है फ्रेंड्स, वो जो है हम रुपए में करेंगे। इसमें करेंगे रुपए में। तो वही कह रहा है कि सेटलमेंट जो है, जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन होगी वो रुपए में होंगी, INR में होंगी। और कैसे होंगी, INR में कैसे होंगी, ये चीज़ के लिए इन्होंने कहा कि जो बैंक्स होंगे इंडिया में, उन्हें रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी जाएगी। वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? अगर आपको याद हो, नोस्ट्रो, बोस्ट्रो और लोरो, तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट होता है आवर अकाउंट विथ यू, है ना, और वोस्ट्रो अकाउंट होता है योर अकाउंट विथ अस, और लोरो अकाउंट होता है दियर अकाउंट विथ देम होता है। ठीक है, तो योर अकाउंट विथ अस जो होगा, वो जो है आपका अकाउंट, यानी कि जो है बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट इंडिया में SBI के साथ अगर खुला हो तो उसे वोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। तो वो रुपए में खोला जाएगा। हैव बीन परमिटेड टू ओपन रूपी वोस्ट्रो अकाउंट। कैसा अकाउंट खोला जाएगा इसके लिए? वोस्ट्रो अकाउंट रूपी में खोला जाएगा, ताकि सेटलमेंट रुपए में हो सके। अकॉर्डिंगली, फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन विथ एनी कंट्री, बैंक इन इंडिया में ओपन स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ करेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ पार्टनर ट्रेडिंग कंपनी। तो अगर ज़रूरत पड़ती है, तो मान लीजिए जैसे अमेरिका का जो है बैंक ऑफ अमेरिका है, उसका अगर अकाउंट खोलना पड़े तो हम स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट उसका खोल देंगे। बैंक ऑफ अमेरिका का डॉलर में अकाउंट ना खोल करके हम किस में खोलेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर रुपए में अकाउंट खोल देंगे करस्पॉन्डेंट बैंक का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम ट्रांजेक्शन जो है रुपए में कर सकेंगे। इन ऑर्डर टू अलाउ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन थ्रू दिस अरेंजमेंट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, मतलब यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया है कि इंडियन इंपोर्टर्स अंडरटेकिंग इंपोर्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म शैल मेक पेमेंट इन INR। ठीक है, तो जो भी इंडियन इंपोर्टर हैं, जो भी इंपोर्ट करेंगे, उसके बदले में जो भी पेमेंट करेंगे वो INR में, इंडियन रुपीज़ में करेंगे। विच शैल बी क्रेडिटेड, जो रुपए में आप पेमेंट करोगे वो स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ पार्टनर कंट्री में
जाएगा। मतलब कहने का अमेरिका में पेमेंट होनी है, बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट हमने रुपए में खोला हुआ है, कौन सा, वोस्ट्रो अकाउंट, स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका का रुपए में खोला है। तो जो इंपोर्टर है वो पेमेंट करेगा तो ये पैसा इसी में जाएगा, बैंक ऑफ अमेरिका के खाते में जाएगा, लेकिन वो किस में जाएगा, करेंसी में, रुपए में ही जाएगा। अगेंस्ट द इनवाइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द ओवरसीज सेलर और सप्लायर। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पर डॉलर नहीं पे कर रहे हैं। पहले क्या होता था, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन अब चूंकि स्पेशल वोस्टर अकाउंट है जो कि रुपए में अवेलेबल है, इसलिए हम पेमेंट रुपए में कर रहे हैं। अगर इंडियन एक्सपोर्टर है, कोई सामान मंगवा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अगर कोई सामान मंगवा रहे हो, है ना, सॉरी, कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, तो उसके बदले में जो आपको पेमेंट आनी है, वो पेमेंट कैसे करेगा जो है एक्सपोर्टर, सॉरी, जिसने सामान मंगवाया है वो आपको पेमेंट कैसे करेगा। मान लीजिए अमेरिका का है तो वो तो डॉलर पे करेगा, लेकिन चूंकि उस बैंक ऑफ अमेरिका का रुपए का अकाउंट यहाँ खुला हुआ है, तो उसी रुपए वाले अकाउंट से ही पेमेंट यहाँ पर हमें एक्सपोर्टर को मिल जाएगी। इंडियन एक्सपोर्टर अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू दिस मैकेनिज्म शैल बी पेड एक्सपोर्ट प्रोसीड इन INR फ्रॉम द बैलेंस, है ना, फ्रॉम द बैलेंस इन द डेजिग्नेटेड स्पेशल वोस्टर अकाउंट ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री। तो जो करस्पॉन्डेंट बैंक का स्पेशल वोस्टर अकाउंट पे खोला था हमने, उसी अकाउंट से रुपए, जो वोस्टर अकाउंट है रुपए वाला, उसी से ही पेमेंट यहाँ पर हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो जैसे नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन हम करते थे दूसरे ट्रांजेक्शन की, उसी तरीके से ही करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अंडरटेकन एंड सेटल इन दिस मैनर शैल बी सब्जेक्ट टू यूजुअल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। जो भी डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग पहले होती थी वो सारी होंगी फ्रेंड्स। ओके, अगर LC बनती है तो LC रहेगी, आर एंड अदर ट्रेड रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन मे बी डिसाइडेड म्यूचुअली बिटवीन बैंक्स ऑफ पार्टनर ट्रेडिंग कंट्रीज अंडर द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ UCPDC एंड इनकोटम्स। ठीक है, तो UCPDC की गाइडलाइन यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट UCPDC 600 है ना, और इनकोटम्स जो 11 इनकोटम्स हैं हमारे, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें ये करना होगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से होगा, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट, तो अगर कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हम गेहूँ भेज रहे हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट में पैसा एडवांस में अगर चाहिए तो वो अलाउ होता है फ्रेंड्स। ओके, इंडियन एक्सपोर्टर मे रिसीव एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ओवरसीज इम्पोर्टर्स इन इंडियन रुपीज़, है ना, थ्रू द अबव रूपी पेमेंट मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमें मान लीजिए हमने 10 करोड़ रुपए का गेहूं भेजना है, विदेश में एक्सपोर्ट करना है, तो अगर मैं चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपए मुझे एडवांस में मिल जाए, तो वो 5 करोड़ रुपए मुझे एडवांस में मिल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स, तो जो भी एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स आपको होते हैं, मतलब कहने का मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए का गेहूं बेचा, ठीक है, अब आपको 10 करोड़ में से मान लीजिए 9.5 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन आपको 50 लाख रुपए नहीं मिल पा रहे हैं, 50 लाख रुपए आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको सेट ऑफ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो सेटिंग ऑफ अलाउ होता है, मे बी अलाउ, ठीक है, तो सेटिंग ऑफ भी अलाउ होता है। मान लीजिए मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैसा नहीं मिल पाता है, 10 करोड़ की डील हुई और उसमें 10 लाख रुपए नहीं मिले, तो उसको हमें सेट ऑफ करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, अपनी बुक से हटाना पड़ता है, तो सेट ऑफ भी अलाउ होता है। बैंक गारंटी की बात करें तो इशू ऑफ बैंक गारंटी फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन अंडरटेकन थ्रू दिस अरेंजमेंट इज परमिटेड सब्जेक्ट टू द एडहेरेंस ऑफ फेमा गाइडलाइन। ठीक है, तो फेमा गाइडलाइन को अगर जो है आप ध्यान में रखते हुए बैंक गारंटी इशू की जा सकती है इस अरेंजमेंट में, है ना, इंडियन रुपीज़ को बढ़ावा देने वाला जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें बैंक गारंटी इशू हो सकती है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हल्का हल्का, इसीलिए मैं ज़्यादा दोबारा रिवाइज भी नहीं करवा रहा हूँ। जो आपको ध्यान में रह पाए वो रखिए, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। यूज ऑफ सरप्लस बैलेंस, अगर आपका सरप्लस बैलेंस है तो रूपी सरप्लस बैलेंस हेल्ड मे बी यूज्ड फॉर परमिसिबल कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो जो सरप्लस बैलेंस उस करस्पॉन्डेंट अकाउंट बैंक के वोस्ट्रो अकाउंट में जो रहता है एक्स्ट्रा बैलेंस, मान लीजिए 10 करोड़ रुपये सरप्लस है, तो उसको आप कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के पर्पज से यूज कर सकते हैं। स्पेशल वोस्टर अकाउंट में जो बैलेंस है उसको यूज किया सकता है पेमेंट फॉर प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एडवांस पेमेंट के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के लिए इस एडवांस मतलब जो है सरप्लस बैलेंस को यूज किया सकता है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, जैसा रिपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर की रिपोर्टिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन नीड टू बी डन एज पर एक्सटेंट ऑफ फेमा गाइडलाइन। तो फेमा गाइडलाइन के हिसाब से जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग होती थी वो होगी, है ना। अप्रूवल प्रोसेस की बात करें तो जो भी बैंक ये चाहता है INR में सेटलमेंट, उसको बैंक ऑफ पार्टनर कंट्री में अप्रोच टू एन AD बैंक इन इंडिया फॉर ओपनिंग ऑफ स्पेशल INR वोस्ट्रो अकाउंट। तो अगर मान लीजिए जैसे बैंक ऑफ अमेरिका चाहता है कि जो है हमें इंडिया में
स्पेशल INR वोस्टर अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए वो बैंक को अप्रोच करेगा। मान लीजिए SBI के साथ उसका खाता, तो SBI को वो अप्रोच करेगा। SBI बैंक जो है आगे बढ़ेगा और ये अप्रूवल लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ओके, उसे मतलब अब पहले कौन अप्रोच करेगा? पार्टनर कंट्री का जो बैंक होगा, बैंक ऑफ अमेरिका कांटेक्ट करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अप्रूवल लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि जो है जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो स्पेशल INR का वोस्टर अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, उसकी डिटेल्स देगा। ओके, और ये जो भी इंस्ट्रक्शन है ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ में लागू होती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है हमारा जो गाइडलाइन आई थी कि INR इंडियन रुपीज़ में अब सारे सेटलमेंट किए जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बिजनेस जो है डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी, यूरो में पेमेंट करनी पड़ती थी, है ना, एन में पेमेंट करनी पड़ती थी। अब उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये है कि हमें विदेशी लोगों को भी जो है जो पेमेंट है वो डॉलर में ना करके रुपए में करने की कोशिश की जा रही है। इसी के लिए पूरा डिटेल में सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आया हुआ। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।